नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। देखिए, अगर आप एमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स टायर 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे आपको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। इसी के साथ में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके मार्क्स इंक्रीजिंग की जो स्ट्रेटेजी है, यानी कि लास्ट टाइम में आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, और ये वो चीज़ है जो आपको इसमें 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करवाएगी। हम सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे, कितने मार्क्स तक इसमें आपका 100% फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आप अंत तक देखना। सबसे पहले मोटिवेशन वाली बात यह है कि सभी के सभी कैंडिडेट को एग्जाम देने जाना है। और क्यों जाना है, देखिए, आपके टोटल पोस्ट 550 है और यहाँ पे कंपटीशन नाम की कोई चीज है नहीं। आपको मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बेस्ट पोस्ट है आपके लिए। इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी मिलती है, बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं और सिलेक्शन सबसे आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके इसमें प्रमोशन काफी अच्छे होते हैं, तो ये मोटिवेशन आपके लिए काफी बढ़िया है। इससे बेहतर कम कंपटीशन की पोस्ट कभी नहीं मिलेगी आपको। और ये जो चांस मिला है ना, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। सबसे पहले बता दूं, 23 मार्च को एग्जामिनेशन है। सभी के सभी कैंडिडेट को अभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लो। आपने चाहे पहले कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत ही कम कैंडिडेट है। हालांकि हो सकता है किसी कैटेगरी में पोस्ट भी आपके खाली चली जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको 5 पेपर जो विद्यापीठ जो प्रेप एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल रहे हैं, पांचों पेपर सभी कैंडिडेट को देने हैं, क्योंकि उसमें कंप्लीट जैसा पेपर एग्जाम में आएगा उसी टाइप के 5 पेपर है। हर एक पेपर में आपको कंप्लीट मतलब 15 डिस्क्रिप्टिव के और 40 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है विद आंसर सीट, हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल। कूपन कोड के आरपीएल आपको लगाना है 215। आपको सिर्फ इतने रुपए में कंप्लीट 5 पेपर मिल जाएंगे। ये जरूर देना लास्ट टाइम में, जिससे आपका यहाँ पे अगर कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं, वो आप जरूर जो है वो चेक करना। कूपन कोड के आरपीएल जरूर लगाना। आपका सबसे पहले मैं सेफ स्कोर का डाउट क्लियर कर दूं लास्ट टाइम में, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पहली चीज इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लेके आ जाओ। यानी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फीमेल्स है, उन सबको 30% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो, 25% यानी 25 नंबर लेके आना पड़ेगा 100 में से। ये आपको पहला क्राइटेरिया पूरा करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप इस चीज पे गौर करिएगा। दूसरा, आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सेफ स्कोर बताऊं तो वो ये है कि आपका सीरियसली यहां पे 40 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 50 पे भी हो जाएगा, 30 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि पेपर देने सभी को जाना है, इससे बेटर मौका आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है, बस एग्जाम में आप किस टाइप से परफॉर्म करोगे ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 पेपर जरूर दें, 215 में मिल जाएंगे। कूपन कोड के आरपीएल लगाना। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है, तो आप यहां पे इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी परेशानी एप्लीकेशन पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इन नंबर पे आप जो हमें बता सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आपके यहाँ पे जैसे आप पेपर देने जाओगे तो वहां पे आपको किस टाइप से पेपर मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न और आपके यहाँ पे लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी आपको बता दूं। 3 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, और आप जैसे पेपर देने बैठोगे, आपके सामने पेपर होगा, आपके सामने आंसर सीट होगी, आपके सामने ओएमआर होगी। ठीक है, अब आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। ऐसे ही कुछ भी आपको नहीं करना है पेपर में, आपको स्ट्रेटेजी से चलना है, रणनीति लेकर चलना है आपको। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूं, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर करना है, सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्टिव का पेपर करना है, थर्ड नंबर पे रीचेक एंड रिव्यू आपने क्या किया है, कैसे किया है। अगर नहीं किया तो उसको आप जो है करोगे। फर्स्ट नंबर आप ऑब्जेक्टिव का करोगे, यानी कि जैसे ही आपको पेपर मिला, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के जो 40 क्वेश्चंस है इनको आपको करना है। सबसे पहले 5 मिनट में आपको डायरेक्टली हड़बड़ी रस बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे कंप्लीट पेपर को रीड करना है पहले 5 मिनट में। ठीक है जी, उसके बाद में आपको सीरीज से 5 मिनट आपने रीड कर लिया ब्रीफली, यानी कि आपको अंदाजा लग गया कितने क्वेश्चन आपको आएंगे, कैसा पेपर है, क्या लेवल है। उसके बाद में आप सीरीज से क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करो और ओमार साथ साथ में पढ़ सकते हो या फिर लास्ट में भर सकते हो। सबसे अच्छा रहेगा आप साथ साथ में ओमार को फिल करते रहो। यानी कि आपको 30 से 35 मिनट में या फिर 40 मिनट में ऑब्जेक्टिव का पूरा पेपर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं आ रहा है उसको आप एक बार टिक लगा के छोड़ दो, उसको लास्ट में करना है। ठीक है, अब देखिए, साथ साथ में आपको आंसर फाइंड करना है, साथ साथ में ओमार भरनी है। ठीक है, और 30
से 35 मिनट या फिर हाईएस्ट 40 मिनट में पूरा आपको ऑब्जेक्टिव का करना है। दोबारा ऑब्जेक्टिव में ना आना पड़े। जो डाउटफुल है इन्हीं 35 मिनट में, लास्ट 5 मिनट में जो डाउटफुल है, जो आपने छोड़े हैं, उनको आप कर दीजिए और ऑब्जेक्टिव का यहीं पे काम खत्म कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको आना है डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 क्वेश्चंस को 5 मिनट में रीड करो। ऐसा नहीं है कि शुरुआत वाले क्वेश्चंस को ही आपने करना स्टार्ट कर दिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको बताना चाहूंगा, पूरे पेपर आप पर्सन आप रीड करो क्वेश्चंस, और देन आप सीरीज से सॉल्व करना स्टार्ट करो, यानी आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करोगे। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप नोट करना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में आप स्लो एंड क्लियर लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग में रश करोगे तो बाद में पूरा पेपर आपके गलत गंदी हैंड राइटिंग में जाएगा, और मतलब हड़बड़ी में जाएगा, सही तरीके से नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे लिखें, 5-7 मिनट, 10 मिनट, और लास्ट में फिर आपको पूरे अगले जो 100 मिनट है वो आपके बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे। चाहे आप बाद में चाहे तेज लिखोगे, यानी चाहे स्पीड में लिखोगे लास्ट में, तो भी आपकी हैंडराइटिंग सही मतलब सेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें। और स्टार्टिंग में आपको आराम से लिखना है और सीरीज से सोल्व करना है, जैसे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अगर 2 नंबर नहीं आ रहा है तो उसको आप टिक लगा के छोड़ दीजिए, उसको हम लास्ट के मिनट्स में करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको करते जाना है, और आपको 125 मिनट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्टिव को करने के लिए। और आपको बताना चाहूंगा, थर्ड नंबर के स्टेप में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको लास्ट के 20 मिनट आपके फिर भी बच जाएंगे। अगर आप 40 मिनट दे दोगे ऑब्जेक्टिव को, आप यहाँ पे 120 मिनट दे दोगे डिस्क्रिप्टिव को, फिर भी आपके पास में 20, 25, 30 मिनट बच जाएंगे। इसमें आपको पूरे पेपर को रिव्यू करना है, आपने ओमार कैसे फिल की है, आपने आंसर राइटिंग कैसे की है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा, और पूरे पेपर और आंसर को आपको चेक करना है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और सबसे पहले अभी सभी के सभी कैंडिडेट्स जो आपको हूबहू पेपर देखने को मिल रहे हैं वो जरूर दें, इससे बेटर मौका आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, सभी को पेपर देने जाना है, पता नहीं कब कैसे किस्मत आपकी खुल जाए, और इससे बेटर मौका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 30, 40, 50 नंबर पे भी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है पेपर में, आप फ्रेश माइंड से जाएं और टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर दें, और जितने भी कैंडिडेट है सभी के सभी कूपन कोड KRPL लगाना है, 215 में हो जाएगा। ठीक है, कूपन कोड नहीं लगाओगे फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई डाउट है नंबर पे कॉन्टैक्ट कर ले। ओके, थैंक यू, नमस्कार।